बता देता हूँ, समझा के बता देता हूँ इसको। तो इसमें हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, उत्तल दर्पण की फोकस है। पहले हमको दर्पण 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 में दर्पण कै प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। दर्पण कै प्रकार के, दो प्रकार के। पहला अवतल दर्पण, पहला दर्पण हो गया हमारा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी u किस में लिखी जाती है, ऋणात्मक में। प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, इसको कहते हैं भी कहते हैं। लास्ट हमारा होता है फोकस दूरी। ये सब छोटी छोटी चीजें हमें समझना है। फोकस दूरी मतलब ये तीनों चीज अवतल दर्पण में क्या है, ऋणात्मक है। ठीक, अगर यही दर्पण कौन सा दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो, तो उत्तल दर्पण में u जो है ये ऋणात्मक होगा। ठीक, बाकी भी और ये होता है धनात्मक। इतनी बातें हमें पता होनी चाहिए। अवतल दर्पण का उपयोग कहां करते हैं, छोटी छोटी चीजों को बड़ा करके देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। जैसे घड़ी बनाने वाले हैं, वे किसका उपयोग करते हैं, घड़ी साज वाले जो आंख पे लगाते हैं वो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। जो हमारी बाइक होती है, चाहे फोर व्हीलर होती है, ड्राइवर के सीट के बगल में जो दर्पण होता है वह कौन सा होता है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में कहानी यह होती है कि बहुत बड़े एरिया का, क्षेत्र का प्रतिबिंब कितने में बन जाता है, छोटे रूप में क्या हो जाता है, बन जाता है। तो खैर वो सब अभी बाद में, अभी न्यूमेरिकल में हम लोग हैं। तो न्यूमेरिकल में दिया क्या है, उत्तल दर्पण की कौन सी दूरी, फोकस दूरी। मीन्स f बराबर कितना, 20 सेंटीमीटर। है कौन सा, उत्तल है। तो उत्तल के लिए बेटा फोकस दूरी किसमें है, प्लस में। तो प्लस खैर लिखो चाहे मत लिखो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। फिर एक वस्तु दर्पण के सामने ध्रुव से कितना दूरी पर बाबू, 20 सेंटीमीटर की दूरी। तो u बराबर -20 सेंटीमीटर। चूंकि u का मान चाहे अवतल हो तब भी माइनस, उत्तल हो तब भी क्या होगा, माइनस होगा। मुझे क्या नहीं पता है, मुझे प्रतिबिंब की स्थिति अर्थात प्रतिबिंब की दूरी मुझे नहीं पता। तो प्रतिबिंब को किससे इंडिकेट करते हैं, भी से। भी हमको पता नहीं है। सब लोग इस सबको पढ़ चुके हैं तुम लोग। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। दर्पण के लिए सूत्र होता है प्लस में, और लेंस के लिए सूत्र जो होता है वो माइनस में होता है। फोकस दूरी कितनी है, 20 हो गया, बराबर 1/v। u का मान कितना है, -20 है। बेटा जब क्वेश्चन में 1/20, ये माइनस जब इधर आएगा तो क्या बनेगा, प्लस। अब भी अपने स्थान पे, एकदम आसान सवाल है, छोटे बच्चे लगा लेंगे। प्लस माइनस माइनस, अब माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। 20 मिल रहा है तो लॉस लेने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं। एक और एक कितना हो गया, 2/20। तो 2 से कट गया यहाँ पे, तो 1/v। तो v बराबर कितना हो गया बेटा, 10 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। हमसे दूरी पूछा, किसका दूरी पूछा, प्रतिबिंब का। ये हमारा आंसर हो गया जो है। समझ लो इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाँ देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा, इसमें कैसे लगेगा सवाल। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी किसका, अवतल दर्पण। तो पहले f बराबर 10 सेंटीमीटर, अवतल है तो माइनस। कोई दिक्कत है यहां तक किसी को, फिर पढ़ो। सामने कितना सेंटीमीटर, तो u बराबर -15। किसी को दिक्कत तो नहीं होगा यहां तक। अब दिया है 2 सेंटीमीटर ऊंचाई की क्या, वस्तु, अर्थात किसकी, वस्तु की ऊंचाई। इसको तुम चाहो ना, सुन लो,
इसको हाई स्कूल में तुम लोग रहे थे तो ऑब्जेक्ट लिखते थे, तो तुम चाहो तो इसको ओ भी लिख सकते हो, तुम चाहो तो इसको H1 भी लिख सकते हो। ठीक, H1 वस्तु की कितना दिया हुआ है, कितना 2 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, वस्तु का प्रतिबिंब और प्रतिबिंब की ऊंचाई। वस्तु का प्रतिबिंब मीन्स भी और वस्तु की ऊंचाई मतलब क्या, H2 हमको पता नहीं। एकदम सीरियल नंबर देखो, आना तो तय है 1/F भी माइनस 1/U, लेकिन मैं बता चुका हूं कि दर्पण में सूत्र में माइनस नहीं होगा, क्या होगा, प्लस होगा। तो इसीलिए कंफ्यूज मत हो, माइनस इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब हमारे पास फोकस है कितना, -10। भी हमको पता नहीं है, यू पता है कितना, -15। अब जब माइनस इधर आएगा तो क्या, प्लस। अब क्या लेंगे बेटा, एलसीएम, तो 30, 10 तिहाई 30, 15 दूना 30, तो 3 में से 2 घटा 1/30, तो भी बराबर कितना बेटा, तो लिख देंगे भी बराबर -30। अभी आंसर मेरा कैसे आया, 1 थे। इसके बाद एक फार्मूला, m बराबर, m का मतलब होता है मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन मीन्स आवर्धन, -v/u बराबर H2 बटा के क्या, H1। हिंदी में सूत्र होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटा के वस्तु की लंबाई। सूत्र हिंदी में भी समझना चाहो तो प्रतिबिंब की लंबाई ऊपर होता है, वस्तु की लंबाई कहां होता है, नीचे। कहीं कहीं सूत्र में ऐसे भी लिखा होता है, परेशान मत होना, H' लिखा होता है। कहीं कहीं किताब में और पढ़ोगे तो V/U बराबर क्या रहता है, I/K। ओ ऐसे भी होता है, चाहे यह सूत्र भी एक ही है, यह भी एक ही है, यह भी क्या है, एक ही है, बशर्ते हिंदी में लिखना चाहो प्रतिबिंब की लंबाई बटा किसकी बेटा, वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई। अब भी का मान कितना है अपने पास, -30, यू बेटा देख लो कितना है, -15, लिख लो -15। अब बराबर H2 हमको पता नहीं है, लेकिन H1 पता है, दो लिख लो, तो 15 दूना 30, माइनस माइनस प्लस, लेकिन एक माइनस बच जाएगा, H2 2 का 3 गुणा होगा कितना, 4 सेंटी। एक आंसर ये हुआ, एक आंसर ये। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं।